brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। दिल्ली के घनी आबादी वाले इलाकों में बने 3 नए सरकारी स्कूल। इमारतें पूरी, कागजी काम भी लगभग पूरा, लेकिन बच्चों के लिए दरवाजे अब तक नहीं खुले। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इन स्कूलों में एडमिशन शुरू क्यों नहीं हुआ। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जानबूझकर इन स्कूलों की शुरुआत में देरी कर रही है, जबकि सत्ताधारी पक्ष की ओर से अब तक कोई आधिकारिक सफाई नहीं आई है। बता दें कि दिल्ली के सुंदरनगरी, किराड़ी और रोहिणी सेक्टर 27 जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में 3 नए सरकारी स्कूलों की इमारतें पिछले कई महीनों से तैयार हैं, लेकिन इन स्कूलों के दरवाजे छात्रों के लिए अब तक नहीं खुले हैं। इन स्कूलों का निर्माण नवंबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच पूरा हो गया था। योजना के मुताबिक इन स्कूलों में अप्रैल 2025 के नए सेशन की शुरुआत होनी थी, लेकिन जून आते आते भी यहाँ एडमिशन शुरू नहीं हुआ। इस देरी को लेकर दिल्ली विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने राज्य के शिक्षा मंत्री आशीष सूद को एक चिट्ठी लिखी है। आतिशी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ये लेटर पोस्ट करते हुए लिखा, दिल्ली के 3 घनी आबादी वाले इलाकों सुंदरनगरी, किराड़ी और रोहिणी सेक्टर 27 में अरविंद केजरीवाल ने शानदार स्कूल बनवाए। नवंबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच तीनों स्कूल बनकर तैयार हो गए, लेकिन शिक्षा विरोधी भाजपा सरकार ने इन स्कूलों में एडमिशन नहीं किए। बिल्डिंग्स पर ताला लगा है। क्या भाजपा चाहती है कि इन स्कूलों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़े? इन स्कूलों को जल्द से जल्द चालू करने के लिए मेरा शिक्षा मंत्री आशीष सूद को पत्र। वहीं अपनी चिट्ठी में आतिशी ने लिखा कि तीनों स्कूलों की इमारतें पूरी तैयार है, लेकिन बिजली और पानी कनेक्शन जैसी छोटी व्यवस्थाएं अब तक नहीं हो पाई। इस कारण स्कूल शुरू नहीं हो पाए। ये जिम्मेदारी मौजूदा सरकार की है। वहीं आतिशी ने ये भी सवाल उठाया कि क्या बीजेपी सरकार चाहती है कि इन इलाकों के बच्चे निजी स्कूल में ही पढ़ें? दिल्ली के घनी आबादी वाले इलाकों में बने 3 नए सरकारी स्कूल। इमारतें पूरी, कागजी काम भी लगभग पूरा, लेकिन बच्चों के लिए दरवाजे अब तक नहीं खुले। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इन स्कूलों में एडमिशन शुरू क्यों नहीं हुआ। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जानबूझकर इन स्कूलों की शुरुआत में देरी कर रही है, जबकि सत्ताधारी पक्ष की ओर से अब तक कोई आधिकारिक सफाई नहीं आई है।